हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्चना चौहान एंड आज आपके साथ में डिस्कस करूँगी वर्कशीट ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, एंड इट्स अ वेरी इजी वर्कशीट एंड यू नीड टू फाइंड द फैक्टर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 चेक करते हैं। उसने कहा है कि राइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर। सो व्हाट डू यू मीन बाय इररिड्यूसिबल फैक्टर? इट मीन्स जिसको आगे फर्दर रिड्यूस ना किया जा सके, जिसको फर्दर रिड्यूस ना किया जा सके, ऐसे फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? इररिड्यूसिबल फैक्टर बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 6 है, तो 6 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो हार्डली क्या बनेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 1। अब इसके आगे तो हम फैक्टर नहीं कर सकते ना, 2 को आगे फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, 3 को आगे फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, सो दैट इज इररिड्यूसिबल फैक्टर। गॉट इट? चलिए अब इसको करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का इररिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन। तो 3ab³ यू कैन राइट 3 मल्टीप्लाई बाय a एंड b की पावर 3 है तो इसको हम 3 टाइम्स लिख देंगे। करेक्ट। सेकेंड है 6x² y²। 6 के फैक्टर्स करो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड x 2 टाइम्स आ जाएगा, y भी 2 टाइम्स आ जाएगा। करेक्ट। नाउ थर्ड वन इज 15m(n²). तो 15 के फैक्टर्स करिए, 2 नहीं आएगा, सॉरी, 3 5 जा 15 m into n। करेक्ट। नाउ फोर्थ वन इज 8p² तो 8 के फैक्टर्स करने हैं आपको। टेबल्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड p इंटू p एंड q इज 3 टाइम्स। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। 5 हमारे पास है 102p²। तो 102 के फैक्टर्स करो, नहीं आते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। एंड 3 1 जा 7 टाइम्स। 17 इज प्राइम नंबर सो इट कैन नॉट फैक्टराइज फर्दर। सो फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 17 एंड p रेज टू पावर 2 है सो वी कैन राइट इट 2 टाइम्स। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन, pi r²h. No need to write the value of pi. It can write like it can be written like this. Now 7 54x³ y³ z³। 54 के फैक्टर्स कर लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 12, 6 3 जा 12 नहीं, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54 एंड x को हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x एंड y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y एंड z कैन ऑल्सो 3 टाइम्स। ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज 28 a² b³ c²। तो ये बनेगा 2 2 जा 4 7 जा 28, है ना। एक बार आपको टेबल अच्छे से लर्न हो जाती है, सब समझ जाता है तो आप डायरेक्ट भी फैक्टर्स लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्राइम फैक्टराइजेशन किया ही जाए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर ए के सभी पार्ट्स। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमन फैक्टर्स एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो 2xy एंड 5x² y पहला क्वेश्चन है, तो आप इसको इररिड्यूसिबल फॉर्म में लिखिए। इसको लिखा जाएगा 5 इंटू x इंटू x इंटू वाई। अब इसमें से कॉमन फैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, सो ये क्या होगा? x और यहाँ से y, तो x मल्टीप्लाई बाय y। अब उसने बोला ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखो यहाँ पे ये इररिड्यूसिबल फॉर्म में है ना। यहाँ पर हमें इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में लिखना है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू xy। यहाँ पर आपको विदाउट मल्टीप्लिकेशन साइन लिखना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है 12pq² एंड 3p²q। डू द फैक्टर्स। कितना बनेगा? 2 2 जा 4 3 जा 12, p एंड q आपने 2 टाइम्स लिखना है। ऐसे ही क्या बनेगा? p 2 टाइम्स एंड q एंड राइट द कॉमन फैक्टर्स। आई एम रिप्रेजेंटिंग इट cf ओनली, राइट। सो p कॉमन हो जाएगा 1 टाइम, p केवल 1 टाइम ही कॉमन होगा एंड q ऑल्सो 1 टाइम एंड 3 इज ऑल्सो कॉमन, सो यू कैन राइट 3 इंटू p इंटू q एंड नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। सो GCF क्या बनेगा? 3p
Q. Now come to next one, question number 3 of B part, 20 mn cube and 15 mn square and 30 m cube n. Do the factors now. 20 तो 2 2 जो 4 5 जो 20 होगा, m n into n, right? 3 5 जो 15 into m into n and 30 2 2 जो 2 3 जो कैसे कर सकते हैं इसको, हाँ 2 3 जो 6 5 जो 30 है ना, ये इसके फैक्टर जाएंगे 2 3 जो 6 5 जो 30 एंड m into n. नाउ फाइंड कॉमन फैक्टर. ठीक है, चलिए कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेते हैं. सो देखो तीनों में होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है, जो फैक्टर तीनों में होगा वही कॉमन होगा. तो 5 तीनों में है एंड m भी तीनों के पास है और n भी तीनों के पास है. ठीक है, तो ये लिखा जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय n. सो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर वुड बी 5mn. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 9abc 63a square bc and 12 1 to 6 a square c square. तो 9 के फैक्टर्स तो ईजी है, 3 into 3 into a into b into c. करेक्ट. 63 के होंगे 3 3 जा 9, 7 टाइम्स 63 a into b into c. ठीक है. नाउ 126 इसको कर लेते हैं एक बार. 126 2 6 12 2 3 जा 6, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 1 टाइम एंड 21 को जब करेंगे तो 3 7 जा 21. तो ये बनेंगे 2 into 3 into 3 into 7. 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 7 जा 126. ठीक है. नाउ कॉमन फैक्टर्स विल बी, काउंट कर लेते हैं. देखो 2 तो है नहीं कॉमन, 3 कॉमन किया जा सकता है एंड उसके अलावा अच्छा यहाँ पे लिखने से रह गया है a into a एंड c into c. ठीक है, b नहीं है इसमें, तो a हम कॉमन कर सकते हैं, तीनों में ही a है एंड b नहीं है थर्ड वन में, c भी तीनों के पास है. ठीक है, तो फैक्टर्स बनेंगे 3 into a into c. सो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर वुड बी 3ac. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर c. इवेलुएट. सो इवेलुएट करने के लिए हमने प्रॉपर्टी लगाना होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी. दिस प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर. ओके, सो 105 फर्स्ट है 105 का स्क्वायर एंड 95 का स्क्वायर. सो ये बनेगा 105 प्लस 95 एंड इन अनदर ब्रैकेट 105 माइनस 95. ये दोनों ऐड होकर बनेंगे 5 प्लस 5 कितना 10 0 200 एंड ये बनेगा 105 माइनस 95. तो 5 माइनस 5 इज़ 0 एंड 10 माइनस 9 इज़ 1. कुछ गड़बड़ कर रही हूँ क्या मैं? 5 माइनस 5 इज़ 0, 9 माइनस 9 इज़ सॉरी 10 माइनस 9 इज़ 1, तो 10. तो ये बनेगा 2000. सेकेंड क्वेश्चन इज 5xy सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 2.5 का स्क्वायर एंड माइनस 0.5 का स्क्वायर. सो सिमिलरली इन अ वन ब्रैकेट 2.5 प्लस 0.5, इन अनदर ब्रैकेट 2.5 माइनस 0.5. ठीक है, तो इन दोनों को ऐड अगर हम करते हैं तो 5 प्लस 5 10, 0.2 प्लस 1 3 एंड यहाँ से हमें मिलेगा 2.0. ठीक है, तो ये आंसर 6 सिंपली आ जाएगा. ठीक है, 2 3 जा 6 यहाँ से मिल जाएगा. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3.
6.6 का स्क्वायर है माइनस 3.4 का स्क्वायर है, सो यू कैन राइट 6.6 प्लस 3.4 एंड 6.6 माइनस 3.4, राइट। सो जब आप ऐड करेंगे तो 6 प्लस 4 इज़ 10 एंड 6 प्लस 4 इज़ 10, कैरी ओवर भी हमने ऐड कर लिया साथ के साथ। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 4 इज़ 2 एंड 6 माइनस 3 इज़ 3, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट 3200, है ना। यहाँ एक डिजिट के बाद एक डिजिट से पहले डेसिमल है, यहाँ भी एक डिजिट से पहले डेसिमल है, तो यहाँ पर 2 डिजिट से पहले आपका डेसिमल आ जाएगा। सो इसका आंसर इज 32। नाउ नेक्स्ट इज 4, 30.3 स्क्वायर माइनस 19.7 स्क्वायर, सो यू कैन राइट 30.3 प्लस 19.7 एंड 30.3 माइनस 19.7। जो बच्चे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो कॉलम में रखकर इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। सो इट वुड बी 7 प्लस 3 10 0, 9 प्लस 1 10 0, पॉइंट एज इट इज, कैरी ओवर 1, 2 प्लस 3 5, 50 आ जाएगा यहाँ से। एंड यहाँ से 13 माइनस 7, सो 6 मिलेगा एंड 9 माइनस 9 इज 0 एंड 2 माइनस 1 इज 1, इट इज़ 10.6, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.6 इंटू 50, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10.6, मल्टीप्लाई कर दो, 0 तो एज इट इज आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 6 टाइम 30, ठीक है, 5 1 जब 5, सो एक डिजिट से पहले यहाँ पर डेसिमल, सो इट्स आंसर इज 530। देखो 50 को 50.0 लिखो या 50 लिखो, बोथ आर सिमिलर थिंग्स, सो नो नीड टू बी कंफ्यूज हियर कि मैम ने 50 क्यों ले लिया, ये तो 50.0 था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन D1, फैक्टराइज करने के लिए बोला है उसने 3x प्लस 9, तो इसमें से हम कुछ केवल 3 कॉमन कर सकते हैं, तो x प्लस 3 इसका आंसर होगा। सेकेंड होगा 5xy प्लस 10x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 कॉमन किया जा सकता है, x कॉमन किया जा सकता है, तो यहाँ से बचेगा 5, x कॉमन करेंगे तो y बचेगा एंड 5 से 10 को डिवाइड करो तो 2 बचेगा, x बाहर जा चुका है, ठीक है। नाउ थर्ड वन 7y प्लस 7yz, बहुत ही ईजिली आप इसको चेक कर सकते हो। 7y आप कॉमन करोगे फर्स्ट टर्म में से तो 1 बचेगा एंड यहाँ से z आपके पास आ जाएगा। फोर्थ इज 6abc माइनस 12bc, तो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या कॉमन लिया जा सकता है, 6 कॉमन किया जा सकता है, ठीक है, b कॉमन किया जा सकता है, c कॉमन किया जा सकता है, तो 6bc हमने कॉमन किया तो यहाँ से बचेगा a और यहाँ से 6 2 टाइम्स 12, a माइनस 2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, 8p स्क्वायर माइनस 48p, तो यहाँ से 8p आप कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से बचेगा p, 8 6 टाइम्स 48, ठीक है। 6 है आपके पास 20y क्यूब प्लस 140y 6, तो देखो एक तो y क्यूब ही हम कॉमन कर सकते हैं और 27 टाइम्स 140 होता है, तो 20 भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 एंड ये जाएगा 7 टाइम्स और y रेज़ टू पावर 3, y रेज़ टू पावर 3 बाहर चला गया तो y रेज़ टू पावर 3 ही अंदर रह जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 3a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b, तो इसमें से केवल आप a स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कोई वैल्यू नहीं है जो कि कॉमन हो, तो यहाँ से बचेगा 3a एंड यहाँ रहेगा आपके पास माइनस का 2b। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, a स्क्वायर प्लस ab माइनस 2a, a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2a, तीनों टर्म में a ही कॉमन दिखाई दे रहा है, तो a प्लस बी माइनस 2, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज 25x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 15x, ठीक है। तो सब में से हम x ही कॉमन कर सकते हैं और उसके अलावा 5 हम कॉमन कर सकते हैं, तो 5x कॉमन करेंगे तो 5 टाइम्स 25, 5x प्लस 5 2 टाइम्स 10y एंड 3 टाइम्स, ठीक है, इतना कॉमन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज 10
17b³ प्लस 51b² माइनस 34। एक बार गौर से यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स हैं उनको चेक करो। दीज ऑल आर मल्टीपल ऑफ 17, सो वी कैन टेक 17 एज कॉमन। सो 17 कॉमन करेंगे तो b³ रहेगा, 3 टाइम्स यहाँ से जाएगा एंड 2 टाइम्स 3b यहाँ बचेगा, है ना। 17 2 जा 34। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन इज 2a² माइनस 2ab प्लस 14। सी इसमें से सिर्फ हम 2a कॉमन कर सकते हैं। सो a माइनस 2 तो कॉमन हो चुका है, सिर्फ b बचेगा एंड 2 7 टाइम्स 14, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 2ab प्लस 2b प्लस 3a प्लस 3, राइट। तो अगर हम एक काम करें इसमें से और इस लास्ट वाले को अगर हम साथ में रख लें, ठीक है, तो 2ab प्लस 3a और प्लस 2b प्लस 3, ठीक है। और एक काम करते हैं, इन दोनों में से a कॉमन कर लेते हैं। तो a कॉमन करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 2b प्लस 3 एंड यहाँ से 1 कॉमन करो तो मिलेगा 2b प्लस 3। अब दोनों से टर्म से 2b प्लस 3 कॉमन कर लो तो यहाँ से बचेगा a और यहाँ से बचेगा 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, xy माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 कॉमन करके देख लेते हैं। यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा y माइनस 2 और यहाँ से 3 कॉमन करते हैं तो y माइनस 2, तो y माइनस 2 यहाँ से और x प्लस 3 यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 8c प्लस 2 प्लस 20c प्लस 5। तो देखो 8c में 20c ऐड कर दो, 28c एंड 2 प्लस 5 7। नाउ टेक 7 एज कॉमन, तो 7 4 टाइम्स 20, 8 प्लस 1 4c प्लस 1, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। 13a एंड माइनस माइनस ऑलवेज प्लस 13b। नाउ वी कैन टेक कॉमन 13, तो हमारा बचेगा a माइनस b। लास्ट क्वेश्चन 16, p माइनस pqr माइनस 8 प्लस 8rq। अगर हम यहाँ से p कॉमन करते हैं तो 1 माइनस QR बचेगा, यहाँ से माइनस 8 कॉमन करें तो 1 माइनस RQ बचेगा, ठीक है। QR बोलो या RQ बोलो, बोथ आर सेम थिंग। सो 1 माइनस QR अगर हम कॉमन करते हैं तो यहाँ से बनेगा p माइनस 8,